औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सो टुडे आवर लेक्चर अबाउट चैप्टर 1 क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। क्वेश्चन 1 में क्या है, आपके पास कोई भी मैट्रिसेस गिवन है, जस्ट आपने आइडेंटिफाई करना है, जस्ट आपने चेक करना है कि आया ये जो आपके पास मैट्रिक्स है ये आपके पास यूनिट मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन चारों का पता होना चाहिए कौन सी मैट्रिसेस हैं। ठीक है, ये सबसे पहले मैंने रफ वर्क लिखा है। ठीक है, काइंडली ये आपने नीट कॉपी पे नहीं करना। ठीक है, ये आपके पास क्या है, रफ वर्क है, जस्ट आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। यूनिट मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है एंड नल मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मैट्रिक्स आपके पास जो है यूनिट मैट्रिसेस। अच्छा, यूनिट मैट्रिसेस में आप देखें, जो ये आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ये आपके पास कौन सी है, डायगोनल एंट्रीज है। ये 0 0 0 वाली हैं, ये आपके पास नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। ठीक है, जो 1 1 जो मैंने मेंशन किया जिस पर, ये आपके पास कौन सी हैं, डायगोनल एंट्रीज हैं। ठीक है, सो आपके पास डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी 1 एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी 0 होनी चाहिए। वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, यूनिट मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इसके दो नेम है। रो मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके अंदर जस्ट 1 रो हो। ठीक है, ये देखें इसके अंदर सिर्फ एक रो है, तो आपके पास कौन सी मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है। सेम एज इट इज कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके अंदर 1 कॉलम हो। ठीक है, ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। अच्छा, नल मैट्रिक्स कौन सी होगी, सिंपल, जिसके अंदर सारी एंट्रीज आपके पास 0 हो, वो आपके पास क्या कहलाएगी, वो आपके पास नल मैट्रिक्स कहलाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन 0 0 0 0। अच्छा, जिस तरह मैं कर रहा हूँ ना, इसी तरह हमने एज इट इज़ कॉपी पे उतारना है। ठीक है, सेम फॉर्मेट। सोल्यूशन अगेन आपने लिखी वही मैट्रिक्स 0 0 0 0। ये कौन सी मैट्रिक्स है, अब देखें यूनिट मैट्रिक्स है नहीं है। क्यों नहीं है, उसके अंदर डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होती हैं। रो मैट्रिक्स भी नहीं है, न कॉलम भी नहीं है, नल मैट्रिक्स है। किस तरह है, नल मैट्रिक्स के अंदर सारी एंट्री 0 होती हैं। तो ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है इसका, बी पार्ट। बी में क्या है, 2 3 4। ठीक है, सॉल्यूशन सेम दोबारा उसी तरह लिखा आपने एक दफ़ा। ठीक है, अब चेक करना है ये कौन सी मैट्रिक्स है। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स है नहीं है, तो रो मैट्रिक्स कहलाएगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जस्ट 1 रो है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स भी निकल आएगी इसके, क्योंकि इसके अंदर 3 कॉलम है। और नल मैट्रिक्स भी नहीं कहलाएगी। क्यों, क्योंकि नल के अंदर सारी एंट्री 0 होती हैं। ठीक है, तो थर्ड वन है आपके पास सी। सी आपके पास है 4 0 6। सॉल्यूशन अब चेक करना है अपने पास ये सी जो है ये कौन सी मैट्रिक्स है। देखिए, यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है, रो मैट्रिक्स भी नहीं है, कॉलम मैट्रिक्स है। किस तरह कॉलम मैट्रिक्स, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जस्ट 1 कॉलम है। सो ये नल मैट्रिक्स भी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि नल मैट्रिक्स के अंदर सारी एंट्रीज 0 होती हैं। ठीक है, फर्स्ट 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। डी पार्ट है इसका 1 0 0 1। सेम उसी तरह सॉल्यूशन मैट्रिक्स लिखी वही उसी तरह 0 1।
ये कौन सी मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स है। किस तरह यूनिट मैट्रिक्स है? चेक करें, इसके अंदर डायगोनल एंट्रीज जो हैं आपके पास वो कौन सी हैं? 1 1 डायगोनल एंट्री 1 है। जो नॉन डायगोनल एंट्रीज के हैं वो 0 है। ठीक है, तो यही कंडीशन है ना, यूनिट मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज आपके पास 1 होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होती हैं। सो दिस मैट्रिक्स इज यूनिट मैट्रिक्स। इसका सेकंड नेम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में आ सकता है। ये रो मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि उससे दो कॉलम है, और ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर 2 रोज 2 कॉलम है। नल मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर 1 1 आ रहा है। सो सेकंड है ई 0 0 सोल्यूशन। अब चेक करना है इसके अंदर कौन कौन सी मैट्रिसेस एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने सेम उस तरह लिखा, आप देखें इसके अंदर ई के अंदर सिर्फ एक एंट्री है, बट वो कौन सी है? 0। तो ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? चेक करें, यूनिट मैट्रिक्स तो नहीं कहलाएगी क्योंकि उसके अंदर 1 होना मस्ट है। ठीक है, जो सेकंड देखें रो मैट्रिक्स। अब मुझे बताएं क्या ये रो मैट्रिक्स कहलाएगी या नहीं? तो ये रो मैट्रिक्स बिल्कुल नहीं कहलाएगी। ठीक है, सो कॉलम मैट्रिक्स देखें, कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं कहलाएगी। नल मैट्रिक्स देखें, नल मैट्रिक्स कहलाएगी। किस तरह? क्योंकि इसके अंदर सारी एंट्रीज, जो एक एंट्री है वो 0 है। ठीक है, सो इट्स मीन कि आपके पास ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये आपके पास नल मैट्रिक्स है। ओके, ये आपके पास नल मैट्रिक्स है। अब लास्ट वन है आपके पास F 5 6 7 सॉल्यूशन। F दोबारा लिखा आपने 5 6 7। ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? यूनिट मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी, रो मैट्रिक्स भी नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं रो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी? क्योंकि इसके अंदर 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। और कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी क्यों? क्योंकि इसके अंदर 1 कॉलम है। और नल मैट्रिक्स बिल्कुल नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसमें देखिए, मैंने आपको 4 मैट्रिसेस ऑलरेडी बता दी हैं। रो मैट्रिक्स आपको पता है, कॉलम मैट्रिक्स आपको पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है, नल मैट्रिक्स आपको पता है। ठीक है, तो सिर्फ इसके अंदर एडिशन किस की हुई है? स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। अच्छा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसके अंदर ऑर्डर सेम ना हो। इट्स मीन कि नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो फर्स्ट पार्ट है इसका ये है -8 12 2 0 7 and 4 सॉल्यूशन। अब इसमें चेक करें कि जो आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये देखें स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? ऑर्डर सेम होता है। बट इसमें क्या है? इसके अंदर 2 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये देखें 2 रोज़ और ये 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, रेक्टेंगुलर है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। थर्ड वन देखें, रो मैट्रिक्स भी नहीं है, कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है, नल भी नहीं है। ठीक है, नल क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर सारी एंट्रीज 0 नहीं है। अच्छा, सेकंड पार्ट है आपके पास 3 0 1 सॉल्यूशन। फर्स्ट वन देखें, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसके अंदर 3 रोज है और 1 कॉलम है। स्क्वायर भी नहीं है। रेक्टेंगुलर कहलाएगी क्योंकि उसका ऑर्डर सेम नहीं है। अच्छा, थर्ड वन है आपके पास रो मैट्रिक्स भी नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है,
कॉलम मैट्रिक्स आ गया। आगे कौन सा आपके पास, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स भी नहीं कहलाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें सारे एंट्रीज ज़ीरो नहीं हैं। और यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं कहलाएगा, यूनिट मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। सेकंड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है आपके पास 6 3 -4 -2 सॉल्यूशन। अब मुझे बताएं ये कौन सी मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है जिसका ऑर्डर सेम हो। इसके अंदर 2 रोज़ हैं 2 कॉलम है, तो इसका मतलब क्या, आपके पास ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसका ऑर्डर सेम है। ठीक है, अब चेक करें कि क्या ये रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 3 रोज़ हैं 3 कॉलम्स है। चेक करें कॉलम मैट्रिक्स है, नहीं है। कॉलम के अंदर क्या होता है, कॉलम के अंदर जस्ट 1 कॉलम होना चाहिए, बट इसके अंदर क्या है, 2 बाई 2 है। आइडेंटिटी भी नहीं है और नल भी नहीं है। ठीक है, इसका यही आंसर है। तो फोर्थ पार्ट की जानिब बढ़ेंगे हम। तो फोर्थ पार्ट कौन सा है इसका, 1 2 1 2 3 4 5 6 सॉल्यूशन। अब चेक करें क्या है, आया ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर सेम नहीं है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है जिसके अंदर जिसका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, सॉरी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी थी जिसका ऑर्डर सेम ना हो। ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, तो थर्ड वन कौन सी है आपके पास, रो मैट्रिक्स भी नहीं है, कॉलम भी नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डायगोनल एंट्रीज 0 नहीं है, सॉरी डायगोनल एंट्रीज 1 नहीं है और नल भी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर यही है। सो जल्दी से लिखें। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। सबसे पहले 4 पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, 1 0 0 1। ठीक है, अब देखें ये कौन सी मैट्रिक्स है। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जिसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर सेम है, 2 बाई 2, 2 रोज़ हैं 2 कॉलम है। ठीक है, ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर तो नहीं होगी ये। ठीक है, तो थर्ड वन क्या है आपके पास, रो मैट्रिक्स भी नहीं होगी। ठीक है, फोर्थ वन क्या है आपके पास, कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है। फिफ्थ वन क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी में क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज आपके पास 1 होनी चाहिए और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होनी चाहिए। ठीक है, ये कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो लास्ट वन क्या आपके पास, नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये नल मैट्रिक्स भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे एंट्रीज 0 नहीं है। तो हम 6th पार्ट अब आएगा इसमें, 3 10 -1 सॉल्यूशन। चेक करें ये क्या स्क्वायर है, स्क्वायर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है, 1 रो है 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस नेक्स्ट आपके पास रो मैट्रिक्स का, ये रो मैट्रिक्स है। क्यों? यस एग्जैक्टली है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जस्ट 1 रो है, रो मैट्रिक्स कहलाएगी ये। ठीक है, सो नेक्स्ट वन है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स पे तो बिल्कुल नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये रो मैट्रिक्स ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, आइडेंटिटी भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डायगोनल एंट्रीज 1 नहीं है और नॉन डायगोनल 0 नहीं है, तो नल भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर यही है। तो हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट 7 पार्ट है। 7 पार्ट कौन सा है आपके पास, 1 0 0 1 0 0 सॉल्यूशन। देखें इसके अंदर देखें आपके पास क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, नहीं है। क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है। रेक्टेंगुलर देखें क्या रेक्टेंगुलर है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है। थर्ड वन आपके पास रो मैट्रिक्स का, ये रो मैट्रिक्स है, नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें 3 रोज़ हैं। क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है, यस ये कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर
वन कॉलम है, जस्ट वन कॉलम है। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी भी नहीं है, नल भी नहीं है। ठीक है, तो सेकंड लास्ट पार्ट है आपके पास, हेड पार्ट। वन टू थ्री -1 2 0 0 0 1 सोल्यूशन। अच्छा, आप मुझे बताएं क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। स्क्वायर में क्या होता है कि ऑर्डर सेम होता है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर सेम है, क्यों चेक करें। इसका फर्स्ट रो थर्ड रो, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, 3 रोज, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो 3 कॉलम्स। तो इसका मतलब ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, सो सेकंड वन है आपके पास, सेकंड वन के आपके पास रेक्टेंगुलर तो बिल्कुल नहीं है, रो भी नहीं है, कॉलम भी नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है, तो नल मैट्रिक्स बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सो जो लास्ट पार्ट है ये मैं आपको इधर कर देता हूँ, बट मैंने आपको असाइनमेंट देनी थी, बट फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको पार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो 0 0 0 0 0 0 सोल्यूशन। तो आप मुझे बताएं ये कौन सी मैट्रिक्स है। स्क्वायर तो बिल्कुल नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ये। ठीक है, रेक्टेंगुलर लिख रहा हूँ सिर्फ मैं। ठीक है, बाकी आप समझ जाइएगा। रो भी नहीं है, कॉलम भी नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है, सो फर्स्ट 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। ख्याल रखिएगा अपना, और काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे जस्ट आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आपको एक एक टॉपिक क्लियर मैं करवाऊँगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।